और चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना म्यूजियम और नौसेना वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण ही विकास और निवेश की सबसे बड़ी आधारशिला होता है। अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज के लिए खतरा हो तो उसके लिए अहिंसा नहीं फिर हिंसा ही अपनानी पड़ती है। जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी और आए दिन कर्फ्यू जैसी स्थितियां उत्पन्न होती थीं और पेशेवर माफिया अपराधियों का प्रभाव व्यवस्था पर दिखाई देता था। ऐसे माहौल में आम लोगों का जीवन प्रभावित होता था, निवेश और विकास की संभावनाएं भी कमजोर पड़ जाती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी राज्य में सुरक्षा और स्थिरता का माहौल होता है तभी उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश के सैनिक सीमाओं पर रहकर पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। उनकी वजह से देश के नागरिक सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। इसीलिए समाज का भी दायित्व है कि वो अपने सैनिकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को सेना और नौसेना के योगदान से परिचित कराना समय की आवश्यकता है। सीएम योगी ने बताया कि इसी सोच के साथ लखनऊ में नौसेना वाटिका और नौसेना म्यूजियम की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हमें हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक उन्होंने उसमें से यह भी कहा था कि अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो। जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। सीएम योगी ने कहा कि यह म्यूजियम केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं है बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। यहां पर आने वाले छात्र और युवा भारतीय नौसेना के इतिहास, उसके शौर्य पराक्रम और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। इससे युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और वे सशस्त्र बलों के प्रति अधिक जागरूक बनेंगे। तो वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका में लगाए गए सारे युद्धपोत और हथियार एकदम ओरिजिनल हैं और यह नौसेना शौर्य वाटिका कोई साधारण पार्क स्थल नहीं है, यह हमारे लिए प्रेरणा है। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ
अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी। और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता, तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता। साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।